हेलो दोस्तों, आज हम लोग चोल वंश के इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चोल वंश, इसका अर्थ होता है नया देश। इसके बारे में पहली बार जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था और इसकी राजधानी उरईयूर थी। इसका राजकीय चिन्ह बाघ था और इसकी भाषा तमिल और संस्कृत थी। उरईयूर सूती वस्त्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के वस्त्र सांप की केचुली पोआ से भी पतले होते थे। चोल वंश साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था। यह मैदान इतना उपजाऊ था कि जितने क्षेत्र पर एक हाथी सोता था उतने ही क्षेत्र पर इतना अनाज उगाया जा सकता है कि एक वर्ष तक 7 लोगों का पेट भरा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ था। चोल वंश का पहला शासक उरव हपहरे था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। इसने श्रीलंका को जीत लिया था और श्रीलंका से 12,000 दास लाया और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था और यह भारत का पहला बांध था। इसे ग्रैंड बांध कहते हैं। करिकाल ने पुहार नामक बंदरगाह बनवाया जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। चोल वंश के अन्य शासक एलारा तथा पेरुन किल्ली थे। चोल वंश 5वीं सदी आते आते अंततः कमजोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा, परंतु 8वीं सदी में पुनः चोल वंश का उदय हुआ और 9वीं सदी आते ही यह विशाल हो गया और पल्लव के ध्वंसावशेष पर पुनः चोल वंश की नींव रखी गई और 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया और इसकी राजधानी तंजौर बनाई गई। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। 1850 से 1870 या 71 ईस्वी तक थे। इन्हें चोल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं। इन्होंने पूरी तरह से पल्लव वंश को ख़त्म नहीं कर पाया। इस वंश का अगला शासक आदित्य प्रथम 1871 से 907 में तक थे। इसी ने पल्लव शासक अपराजित को पराजित किया जिससे पल्लव वंश का अंत हो गया। चोल वंश का अगला शासक परांतक प्रथम थे। ये 907 से 955 ईस्वी तक थे। इसने मदुरई जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण कर ली। इसकी जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित कर दिया। चोल वंश का अगला शासक राजराज प्रथम जो 985 से 1014 ईस्वी तक थे। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला लिया और मामूडी चोल की उपाधि धारण कर ली। इसने अपनी राजधानी तंजौर में हदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अगला चोल शासक राजेंद्र प्रथम 1012 से 1044 ईस्वी तक थे। यह चोल वंश का सबसे प्रतापी और खूंखार शासक था, इसलिए इसे राजेंद्र चोल कहा जाता था। इसने श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया और वहाँ की राजधानी अनुराधापुरम पर आक्रमण करके वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया और तंजौर ले आया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को भी पराजित कर दिया और गंगई कोंड की उपाधि धारण कर ली और वहाँ से गंगा जल लाया तथा अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगई कोंड चोलपुरम
कहा गया और इसे अपनी राजधानी बनाया। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा इंडोनेशिया पर आक्रमण किया और वहां के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया। राजेंद्र प्रथम के बाद बहुत ही शासक आए लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर पाए। इस वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय 1246 से 1279 तक थे, जिसके बाद यह वंश स्वतः समाप्त हो गया। चोल वंश का स्थानीय स्वशासन भारत का सबसे प्राचीन स्थानीय स्वशासन है। इस समय का चुनाव लॉटरी पद्धति द्वारा होता था। चोलों की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। चोल वंश में शिव मंदिर का निर्माण हुआ जो द्रविड़ शैली में थे। द्रविड़ शैली को विमान शैली भी कहते हैं। चोल वंश में 3 राजधानी हुई। पहली राजधानी उदयपुर थी, दूसरी राजधानी तंजौर और तीसरी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम जो राजेंद्र प्रथम ने बसाया था। चोल वंश बहुत ही शक्तिशाली वंश था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।